नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ऑटवन डिजिटल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा आज हम बात करने वाले हैं गति के तीनों समीकरण। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, एक समान त्वरित गति करती हुई वस्तु के लिए गति की तीनों समीकरण प्राप्त कीजिए। गति की तीनों समीकरण प्राप्त कीजिए। हमारे पास है बेटा गति की तीनों समीकरण। हम बात करते हैं कि हमने माना कोई वस्तु स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से गति करती है। माना कोई वस्तु स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से गति करती है, एक समान त्वरण ए के अंतर्गत गति करते हुए टी समय में एस दूरी तय करके अंतिम वेग वी प्राप्त कर लेती है। अंतिम वेग वी प्राप्त कर लेती है। देखिए बेटा ध्यान से, हमारे पास है गति की प्रथम समीकरण। देखिए बेटा ध्यान से, माना कोई वस्तु स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से गति, माना कोई वस्तु स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से गति आरंभ करती है। त्वरण ए के अंतर्गत टी समय में एस दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। हम बेटा गति की प्रथम समीकरण, माना कोई वस्तु स्मॉल यू प्रारंभिक वेग से गति आरंभ करती है, एक समान त्वरण ए के अंतर्गत गति करते हुए टी समय में एस दूरी तय करके अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। हम बात करें बेटा त्वरण की। किसकी बात करें बेटा? त्वरण। त्वरण क्या होता है बेटा? वेग परिवर्तन बटे समय। बेटा त्वरण को किससे डिनोट किया जाता है? ए से। वेग परिवर्तन, उसका बेटा प्रारंभ में वेग कितना था? u, बाद में अंतिम वेग कितना हो गया? v। तो कितने का परिवर्तन हुआ बेटा? v माइनस u। और समय क्या है बेटा? t। इसके अपोन में 1 किया, आपने क्या किया बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए की टी में मल्टीप्लाई, ए टी बराबर v माइनस यू, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी को क्या कहते हैं बेटा? गति की प्रथम समीकरण, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक समान त्वरण, t समय। अगर हम बेटा प्रथम समीकरण की बात करें तो हम बेटा प्रथम समीकरण को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे बेटा? बेटा जो त्वरण होता है, हमने कहा एक समान त्वरण से गति करते हुए t समय में इस दूरी तय करती है। इसका मतलब बेटा उसका क्या है? धनात्मक त्वरण। तो इसका मतलब हुआ बेटा 1 सेकंड में वेग में वृद्धि, 1 सेकंड में वेग में जो वृद्धि होती है वो किसके बराबर होती है बेटा? त्वरण के बराबर होती है। और वस्तु 30 सेकंड तक गति करती है। 30 सेकंड में वेग में वृद्धि, तो t सेकंड के लिए हम क्या करेंगे बेटा? t की मल्टीप्लाई 80। अगर हम बात करें बेटा अंतिम वेग, अंतिम वेग बराबर होता है बेटा प्रारंभिक वेग प्लस वेग में वृद्धि। बेटा अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u और वेग में वृद्धि कितनी हुई? 80। तो आप इस दूसरे तरीके से भी, या
ठीक है बेटा, आप दूसरे तरीके से भी गति की प्रथम समीकरण को प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास है गति की दूसरी समीकरण। गति की दूसरी समीकरण, वही कंडीशन बेटा, माना कोई वस्तु स्मॉल u प्रारंभिक वेग से गति करती है, एक समान त्वरण के अंतर्गत गति करते हुए t समय में s दूरी तय करके अंतिम वेग प्राप्त कर लेती है। अगर हम बात करें बेटा औसत वेग, या हम कहें बेटा औसत चाल, तो औसत वेग हमारा क्या बनेगा बेटा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में बेटा कितना आपका 2। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग क्या है बेटा आपका प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v, बटे में कितना बेटा आपका 2, बटे में कितना बेटा आपका 2। चलिए बेटा हम निकालते हैं बेटा औसत दूरी। औसत दूरी, दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा, चाल गुना समय। हम औसत दूरी की बात कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास आ गया बेटा औसत वेग गुना समय। औसत दूरी कितनी दूरी तय करता है, s, u प्लस v अपॉन में कितना बेटा 2, समय कितना बेटा t। बात कर रहे हैं हम बेटा गति के प्रथम समीकरण से। गति के प्रथम समीकरण से क्या था बेटा, v बराबर u प्लस at। पुट करते हैं बेटा s बराबर u प्लस v के स्थान पर आ गया बेटा u प्लस at बटे में बेटा 2 और गुना में बेटा t, गुना में कितना बेटा t। आगे बढ़िए बेटा, ध्यान दीजिए s बराबर, अगर हम बात करें बेटा u और u जोड़कर कितने हो गए बेटा 2u प्लस at बटे में 2 और गुना में बेटा t, गुना में कितना बेटा t की अंदर मल्टीप्लाई करिए, t की बेटा अंदर मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड करिए। ठीक है बेटा, s बराबर क्या बना था बेटा हमारा 2u प्लस at अपॉन में 2 और इंटू में t। पहले बेटा t की अंदर मल्टीप्लाई 2ut प्लस at स्क्वायर और बटे में कितना बेटा 2, 2ut अपॉन में 2 प्लस 1/2 at स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या है बेटा ये बेटा आपकी गति की दूसरी समीकरण है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। गति की तीसरी समीकरण, चलिए बेटा गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से क्या है बेटा गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। चलिए बेटा v बराबर u प्लस at, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे v का स्क्वायर u प्लस at का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बेटा a प्लस b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2uat, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस, हमने बेटा इसमें से 2a कॉमन ले दिया,
बेटा कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना। क्या होता है बेटा? कॉमन का मतलब है आपका डिवाइड करना। अगर हम बेटा डिवाइड करेंगे तो देखिए 2a से डिवाइड कर रहे हैं तो a की एक घात बची, आपका टी स्क्वायर 2 नहीं है तो कहाँ गया बेटा? डिवाइड में। जब यहाँ 2a से डिवाइड करेंगे तो 2 और a कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बचा बेटा? ut। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a, इसे लिखेंगे बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी क्या है बेटा? ये है आपकी गति की दूसरी समीकरण। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये क्या होती है बेटा? आपकी गति की तीसरी समीकरण। तो बेटा हमारे पास गति की 3 समीकरण प्राप्त हुई। बेटा पहली समीकरण हमारे पास क्या थी? ध्यान दीजिए बेटा, हमारे पास पहली समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी समीकरण बेटा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी हमारे पास क्या मिली बेटा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या बेटा? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ध्यान देना, इनके अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो जो बेटा आपकी पहली समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, अगर आपके पास प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, तो आपको त्वरण या समय कोई सा एक देने के बाद में आपको कोई ज्ञात करना हो, यानी कि 3 राशि आपके वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग या समय त्वरण में कोई आपको दिया जाता है, तो आपको चौथा ज्ञात करने में सहायता मिलेगी v बराबर u प्लस ए टी की। जो बेटा हमारा दूसरा समीकरण है उसमें अंतिम वेग नहीं है, तो बेटा वहां हमारे पास है दूरी। हमें दूरी ज्ञात करने के लिए s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप क्या होगे कि सर जो तीसरी समीकरण है उसमें भी हमारे पास s है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा जो सेकंड समीकरण है उसमें अंतिम वेग नहीं है, और जो तीसरी समीकरण है उसमें समय नहीं है। जोन सी भौतिक राशि हमें नहीं मिलेगी, वेग, दूरी, समय, इनमें से त्वरण में से जो भी राशि हमें नहीं मिलेगी उसको देखते हुए समीकरण यूज करना है। तो हमारे पास गति की बेटा 3 समीकरण होती हैं। तीनों समीकरण को हमने स्टार्ट किया था कि माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण a के अंतर्गत गति करते हुए, एक समान त्वरण a के अंतर्गत गति करते हुए t समय में s दूरी तय करते हुए अंतिम वेग v प्राप्त कर लेती है। अंतिम वेग क्या प्राप्त कर लेती है बेटा? v प्राप्त कर लेती है। अगर हम बात करें बेटा हमारे पास गति की प्रथम समीकरण, तो हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा था जो त्वरण होता है, त्वरण की डेफिनेशन से कि जो त्वरण है वो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बेटा? त्वरण कहलाती है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, या हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? ए से। वेग परिवर्तन, पहले वस्तु का वेग क्या था बेटा? u, और अंतिम वेग क्या था बेटा? v। तो दोनों में कितने का परिवर्तन हुआ? v माइनस यू। और समय कितना बेटा? t। दोनों की हमने क्या करी बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई। a की हम t में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बना बेटा? at। क्रॉस मल्टीप्लाई से 1 के साथ मल्टीप्लाई, v माइनस यू, इधर आ गया आपका पक्षांतर होकर प्लस का u। तो v बराबर u प्लस ए टी। गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। हमने आपसे बताया बेटा आप अगर गति की प्रथम समीकरण को दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो जो बेटा त्वरण होता है वो वेग में वृद्धि होती है। क्या होती है बेटा? वेग में 1 सेकंड में जो वेग में वृद्धि होती है उसे हम त्वरण कहते हैं। तो 1 सेकंड में वेग में वृद्धि किसके बराबर बेटा? त्वरण के बराबर। 2 सेकंड में वृद्धि 2a, 3 सेकंड में 3a। अगर हम बात करें बेटा t सेकंड की, तो t सेकंड में वेग में वृद्धि क्या बनेगी बेटा? at। t सेकंड में क्या बनेगी बेटा? वेग में वृद्धि at। अब हम बात करें बेटा किसकी? अंतिम वेग। बेटा जब 1 सेकंड में वेग में वृद्धि त्वरण है, 2 सेकंड के लिए 2 की मल्टीप्लाई, 3 सेकंड के लिए 3 की, तो t सेकंड के लिए t की मल्टीप्लाई। अंतिम वेग क्या होता है बेटा? प्रारंभिक वेग प्लस वेग में वृद्धि। अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u, वेग में वृद्धि t सेकंड में कितनी बेटा? at। तो v बराबर u प्लस at। हमारे पास है बेटा गति की दूसरी समीकरण।
औसत वेग, औसत वेग होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। तो प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v और बटे में बेटा 2। औसत दूरी बराबर होता है बेटा औसत वेग गुना समय, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना, लेकिन यहां हमारे पास औसत दूरी तो हम लेंगे बेटा औसत वेग। औसत दूरी बेटा s, औसत वेग u प्लस v बटे 2 और समय कितना बेटा t। गति का प्रथम समीकरण है बेटा v बराबर u प्लस ए टी, इसमें v के स्थान पर u प्लस ए टी पुट कर दिया, रख दिया। तो v के स्थान पर जब रखा तो u प्लस ए टी, u और u जुड़कर कितने हो गए बेटा 2u प्लस ए टी बटे में 2 और गुना में बेटा t। हमने बेटा t के अंदर मल्टीप्लाई करी 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। जब बेटा गुना करते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो एक घात t पर यहां और एक घात ये, तो जुड़कर बेटा हो गई 2 घात ए टी स्क्वायर बटे में बेटा 2। हमने जो एलसीएम है उसे सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। जब एलसीएम को अलग करा तो पहला पद 2ut के डिवाइड में अलग 2 प्लस ए टी स्क्वायर के डिवाइड में अलग 2, 2 से 2 कैंसिल, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह है बेटा आपकी गति की दूसरी समीकरण। हम बेटा गति की तीसरी समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हम चले बेटा गति की प्रथम समीकरण से। गति की प्रथम समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी, हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। हमारे पास बेटा ये बना v का स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बनता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a ये बेटा a और ये आपका b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दोनों की मल्टीप्लाई, तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2u/a। हमने बेटा इन दोनों पद से 2a कॉमन ले दिया। क्या कॉमन लिया बेटा 2a। तो जब हमने कॉमन लिया बेटा, तो कॉमन का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। हमने 2a कॉमन लिया तो यहां डिवाइड करिए बेटा, 2 तो इसमें है नहीं तो डिवाइड में चला गया, a की 2 घात थी, एक घात बाहर जाने पर एक घात बची, तो आपका बेटा ए टी स्क्वायर, इसमें से 2a कॉमन आया तो आपका बचा ut। तो हम इसे क्या लिखेंगे बेटा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये क्या है बेटा गति की दूसरी समीकरण से s, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है गति वो आपका यही कंप्लीट होता है। इसके बाद बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में आपके न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लेकर आने वाले हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।